प्रोग्राम जो डिमांड है वो है हमारे गुरु जी का खेला हुआ सॉन्ग सत्यवान सावित्री। लिखते हैं कि वन पर्व में 12 साल तक विषोटा काटने के लिए 500 पांडव सखी द्रौपदी वन में गमन कर जाते हैं। दुर्योधन की तरफ से एक शर्त और भी थी कि 13 साल अज्ञातवास होगा, अगर कहीं भी तुम्हारी पहचान हो जाएगी, कहीं भी पकड़े जाओगे तो 12 साल का विषोटा फिर मिल जाएगा। 12 साल खत्म होने को है। 500 पांडव द्रौपदी वन में बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे, सोच कर रहे थे, विचार कर रहे थे, हम जाएंगे कहाँ। इतनी देर में वहां भगवान कृष्ण पहुंच जाती है। द्रौपदी भगवान कृष्ण के गले से लग करके रोने लग जाती है, भैया मेरे जैसी स्त्री इस दुनिया में कोई दुखिया पैदा नहीं हुई हो। भगवान कृष्ण की बात सुनकर के उनका हृदय द्रवित हो जाता है। हाथ पकड़ करके मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में ले जाती है। मार्कंडेय ब्राह्मण के चरणों में बैठ जाती है। हे ब्राह्मण, ये द्रुपद कन्या, ये 500 पांडवों की रानी अपने आप को दुनिया की सबसे दुखिया स्त्री बताती है। आप इसका संशय दूर कीजिए। मेरे मेहमानों, मार्कंडेय ऋषि द्रौपदी के सर पे हाथ फेरते हैं, ये कथा चालू करते हैं। ऐ द्रौपदी, ये कथा मैं जो तुझे सुना रहा हूं, ये सतयुग की कथा है। देश में महाराज हुसैन महाराज की रानी का नाम आतम देवी, सभ्यावती देवी हुसैन महाराज की रानी का नाम सभ्यावती। चौथा पना जाता है, कोई संतान नहीं होती। एक रोज नारद मुनि का देव योग से दरबार में आना, दोनों राजा रानी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। रानी रोने लग जाती है शरण पकड़ के, महाराज क्या हमने पुत्र ही दुनिया से चले जाएंगे। नारद मुनि उन पर कृपा करते हैं, एक पुत्र का आशीर्वाद देते हैं। मेरे मेहमानों, 9-10 मास के बाद एक पुत्र पैदा होता है। जो कई दिन आज बात बता रहे हूँ, यही प्रश्न करके गया था, आज बता रहा हूँ। उसका ज्योतिष के अनुसार नाम निकला चित्राशु। उस लड़के का ज्योतिष के अनुसार नाम निकला चित्राशु। मैं यहाँ कह के गया था एक दिन कि सत्यवान का नाम क्या था। उसका नाम था चित्राशु। लेकिन ब्राह्मणों ने बता दिया था, इस उपनाम से बोलोगे, इस नाम से अगर बोलोगे तो अल्प आयु है, थोड़ी सी आयु है, खत्म हो जाएगी। इसलिए उपनाम सत्यवान। 12 साल का राजकुमार हो गया। 400 पुन्ना के महाभारत में टोगे तो कोई नहीं मिलेगा। 400 पुन्ना के महाभारत में टोगे तो कोई नहीं मिलेगा। 4,500 यानी 4400 कुछ पन्नों का जो महाभारत है वेद व्यास रचित, जो इतना मोटा है, उसमें टोगे तब मिलेगी बात। मेरे मेहमान, 12 साल का राजकुमार हो जाता है। इधर उसी दरबार में एक मंत्री रहता है, चौंडराय, बड़ा धूर्त, सोचता है क्यों ना रानी को मार दिया जाए, क्यों ना राजकुमार को मार दिया जाए और इस राज्य पर कब्जा कर लिया जाए। मेरे मेहमान, ये बात राजा धुरंधर के कानों तक पहुंच जाती है। अपने माँ बाप को लेकर के सुरंग के रास्ते से निकल जाते हैं और वन में चले जाते हैं। वन में जाकर अपने माँ बाप से पूछते हैं कि मैं आपको वन में ले आया हूँ। यहाँ से शाम शुरू होता है, एक बार जय का नारा भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि, सभी हारा लगा करके जय बोलेंगे।
रुपए से अपने बच्चों का आशीर्वाद देते हो। इनका बहुत 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 धन्यवाद। आंधी बेटे सत्यवान, नमस्कार। बेटे सत्यवान, माता जी पिताजी को सत्यवान का प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पिताजी बेटे मैं आपको लेकर के दोनों को लेकर के वन में आ चुका हूँ। ये वन है जंगल बियाबान में आ गए। हाँ माता जी। बेटे यहाँ पर हमारा रहने का, खाने का, पीने का प्रबंध करना है और आपने वो प्रबंध किस प्रकार से करना है जी आप एक राजा के बेटे हो, आप एक क्षत्रिय के बेटे हो। कोई भी काम करना तो बेटा ऐसा काम करना जिससे तुम्हारे वंश पर, तुम्हारे खानदान पर कभी भी कोई उंगली ना उठा सके। और दुनिया में सबसे पहली गुरु इंसान की माँ होती है। बाकी बात भाई आपको मेरे ना मेरा अब जब तुम करोगे ना जी मैं 50 बार रोजाना 100 बार कहता हूँ कि जब मैं स्टेज पर खड़ा हूँ अपने काम पर ध्यान दिया करो, बातें मत किया करो। अब थोड़ी देर में बात में हम पीछा से मुंह कर लोगे तो टेप बोलने का समय हो गया। आपकी माताजी आपको समझाएगी किस प्रकार से प्रबंध करना है। आप हाँ बेटा सत्यवान, कहिए माता जी। पिताजी आप बैठे। इस बियाबान में आ चुके हैं, लेकिन इस बियाबान में गुजारा कैसे होगा? कहिए माता जी मुझे कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊं। कहिए।
श्रीमान साधुराम जी जाने के बहुत धन्यवाद। नंबर 4 में क्या कहते हैं बाबा जी? मने ध्यान दे ब्रह्मज्ञान में
शमशान में। देखो भाई सारे गांव हैं ना शमशान में मन परमेश्वर के ध्यान में सुबह शाम करिए, जिससे गुजर चार जावर में काम करिए। सुभाष जी व सुंदर जी एक बार स्टेज पे आए। 21,000 रुपए बाबा के नाम से सिंह जी, चलो श्री भोला सिंह जी, सनम श्री भोला सिंह जी, कंवर सेन सरोप श्री लीलू सिंह जी, श्रीमान कंवर सेन सनोफ श्री नीलू सिंह जी 31,000 आपने प्रचार में गुरु चंद्रलाल सुरती लाल ये भगवान में, पंचों वृत्ति रोक में डांट ले ब्रह्मांड में, 500 नहीं हुआ करता है, 500 का पांचों वृत्ति रोक में डांट ले ब्रह्मांड में, होगा ना जन्म तेरा जाना ना शमशान में। मन परमेश्वर के ध्यान में सुबह शाम करिए, जिससे गुजर चार जावर में काम करिए। हमारे आदरणीय नरेश जी मैनेजर साहब मढ़ाना से कल भी हमें बहुत इनाम दिया, 500 रुपए आज तो अपनी पार्टी की प्रदान करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। बेटा सत्यवान, मेरे मेहमानों, ये लोग आपको जो गुमराह करते हैं, मेरे भाई यूँ कहेंगे अब सुनिए ब्रह्म ज्ञान, बड़े बड़े विद्वान पुरुष बैठे हैं, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला कोई फिर का मिलता है। ब्रह्म ज्ञान आदमी साधारण मनुष्य मेरे जैसा देख ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञान वो होता है जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। सात लोग पृथ्वी से नीचे हैं, ये 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग ऊपर हैं। ये जो भूमंडल देख रहे हैं, ब्रह्मांड देख रहे हैं, ऐसे 27 ब्रह्मांड और हैं आकाश में, 27 उन सब का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। संत महात्मा कहते हैं वो भी ब्रह्म ज्ञान ही तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और आत्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान गुरु के शरण में जाने से मिलेगा, तत्व ज्ञान गुरु के शरण में जाने से मिलेगा। लेकिन आत्मज्ञान है वो ना गुरु के पास जाने की जरूरत है, वो तो उससे सीधा प्रसारण होता है उस परमात्मा से। जैसे अर्जुन ने कहा था भगवान कृष्ण से घूमते फिरते महाभारत के बाद, ए माधव एक बार हमें गीता जी और सुना दीजिए। पता है कृष्ण ने क्या कहा था? अर्जुन मुझे याद नहीं। क्यों? आपने सुनाया मुझे? उस महाभारत के युद्ध में ऊपर से प्रसारण हो रहा था, सीधा ऊपर से। अब बताइए, जब तत्व और ब्रह्म ज्ञान को भगवान कृष्ण ही महाभारत के बाद नहीं जान रहे तो फिर मैं कहां से जान? इन्हें जब सुनिए फलाने का ब्रह्म ज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान में सुनिए न के तारा की छाया के बेसा की माया, क्या मतलब हुआ? ये सब हमें गुमराह करने की चीजें। ब्रह्म ज्ञान को पाइए, संतों की शरण में जाइए और शास्त्र पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराणों में ब्रह्म ज्ञान नाम की चीज है ही नहीं। हाँ माता जी, अब मैं करूं तो क्या करूं? किसी शहर में जाओ, किसी सेठ के यहाँ, वहां से डोरी को हरा लेकर के आओ, इस बियाबान में लकड़ी काट के हमारा गुजारा करो। यहाँ भक्ति के बड़े शौकीन लोग हैं, जैसे चाहे वो शिव मोदी ने कहते। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बड़े बड़े हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं, इधर इलाके के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। एक बार अपने गांव में मैं एक एड्रेस देता हूँ आपको, एक दिन खातिर बुला लिया करो, 12 महीने। नाम है रोता सिंह जी बुढ़ार, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, डीएसपी से रिटायर हैं। और अब कुरुक्षेत्र जो सूरज कुंड है, वहाँ सुबह सुबह और शाम के शाम 12 मास 100, 200, 500 वृद्ध लोग आ जाते हैं और उनके बीच में पैसा नहीं देते, उनके बीच में बैठ करके और उनको तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं। और प्रसारण किताबों से नहीं होता, वही बता रहा हूँ, प्रसारण सीधा होता है जी। क्योंकि उन्होंने आज तक की रिकॉर्ड है कि कभी कोई किताब, कोई शास्त्र, कोई वेद पढ़ाई नहीं, आंख से देखा भी नहीं, खोल के आंखों से भी नहीं देखा है। सारा गांव मुआना इस बात का गवाह है कि हमारी दादी जी के कोई संतान नहीं हुई,
एक बाबा जगन्नाथ जैसे महाराज आए, बुढ़ापे में आकर के उसे आशीर्वाद दिया और उनसे कहा पुत्रवती भवे, और तेरा पुत्र ऐसा होगा जिसको आत्मज्ञान हो। और लोग बताते हैं कि हमारी दादी ने जब गर्भ धारण हुआ 1 महीने बाद पता लगा, उसके बाद पर्दे के पीछे रह करके और केवल गीता जी का ही स्मरण किया। और उनकी माँ ऐसी थी, अब गीता उनके हर श्लोक और उसका अर्थ भूजपानी याद हो गया था उस प्रश्न के लिए। और बाबा की कृपा से, जगन्नाथ महाराज जैसे उन महात्मा की कृपा से वो पुत्र पैदा हुए, रोहतास सिंह जी मल्हार। अब उनकी उम्र है 75 वर्ष। कभी बुलाइए, एक दिन भी बुला लिया कीजिएगा। 10-10, 15-15 दिन जो कथा करके जाते हैं मेरे जैसे, तो अच्छा होगा 12 घंटे में आपकी पूर्ति कर दिया। बुढ़ार सरदार सूरज कुंड पे मिलते हैं शाम और सुबह, डीएसपी साहब, कुरुक्षेत्र। हाँ वाह, तो मुझे क्या करना है? किसी शहर में जाओ, किसी शेर के यहाँ, वहां से डोरी बाहर लेकर के आओ, इस दिया बाग में लकड़ी काट के हमारा गुजारा करो। जी हाँ। मेरे मेहमानों, एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन एक तरफ देखता क्या एक छोटा सा शहर है। उस शहर में पहुंच जाते हैं, एक हवेली के सामने खड़े होकर के आवाज लगाता है, अरे लाला शैतानी। जी सेठ जी। जाके देख कौन है, अगर कोई ग्राहक है तो उसने भीतर ले। अच्छा। खैरा खैरा नथु खैरा है जी। तो उस तेनू कहती सेठ जी खड़ा कौन है? सेठ जी तो भिवानी जा रहा है पेशाब करना। सेठ जी मेरी जाती क्यों? वीर बंदी का झाड़ झाड़ मेरी हो से तुम बावली हो रही हो, झाड़ भी मरता का पेरी हो। थारी तो लाल लोगड़ी में इतनी करामात हो, जो खूंट पर भी गिरते तो उड़े भी लाइन लगे है गाड़ियां। ठीक है, जाऊं सुबह भी इधर तेरा बोलिए। ठीक है। मैं सेठानी को प्रणाम। बताओ जी कौन हो, कहाँ से आए हो? सेठानी में गरीब आदमी हूँ, गरीब? और आपके लाला से मदद मांगने के लिए आया हूँ। मेरे लाला जी से? मेरे लाला जी तो भिवानी गए हैं दुकान का हिसाब करने। और ये मर्दमान से भीतर बोले है, ये तो मेरा बड़ा छोरा बोलने से यूसुफ। तेरा बड़ा छोरा? हाँ। इसी मोटी आवाज। देखियो जी, मैं वीर बंदी सु मोटा करने की। तू मेरा वजन तो 36 किलो है, तू मोटे करने की है। इसकी हड्डियों में कशिश है, वजन पे मत जाओ। मेरा दूध से भूलना। अच्छा अच्छा। जो भी मैंने दूध की 2 घूंट लेना है ना, उसके सेवा जो जब भी तरकारी हो, ऐसा छोरा जम्मू में सिपट अरडू बरडू। शितानी। हाँ सेठ जी। तेरे दूध में कैल्शियम ज्यादा है। हाँ। हाथ जोड़कर विनती है, क्या करूं? 2-1 डोके स्ताव ने दिए बहुत बोल रहा है। ये तो टिलनी भूल गया। जब भी तो ईशाशीर हो रहा है ताऊ सिर पर लगता घर में चौथा लगे। ठीक है, मैं जाती हूँ। बुलाइए। ओ पुष्पा के बापू खड़े हो ले। बाहर कौन नहीं आऊं? क्यों नहीं अंदा? बाहर मॉनिटर लगे है। किस चीज का? लुल्लू का। लुल्लू? हाँ। ये लुल्लू के होते? जब हम छोटे थे ना, छोटा था, हमारी माँ नू कहा करती, के कहा करती? अगर बेटा बाहर में नाची इतने कोई लुल्लू खा जाएगा। पागल जी, तो तू छोटा था तो बड़ा हो गया। हम बड़े हो गए तो वो लुल्लू नहीं बुढ़ा हो गया होगा। ना ना, बाहर चला, मेरी बात सुन ले। नहीं होया क्या? क्यों? एक काम कर, हाँ। पकड़ फिर खड़ा कर, हाथ पकड़ गए। ओ हो जा तू लाला जी खड़ा पहाड़ लुल्लू डोले से मर दे पड़ा। ओ लाला जी खड़ा पहाड़ लुल्लू डोले से मर दे पड़ा। ओ लाला जी खड़ा पहाड़ लुल्लू डोले से मर दे पड़ा।
जी 100 रुपए अपनी पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात हो। सेठ जी बोलो। आप क्या करते थे? हाँ मैं यो कर दूं, वो कर दूं, यो कर दूं तेरे से तो कि मैं हो जाता। शिकानी हाँ मैं जो भी कर दूं वो घर में कर दूं, बाहर मेरे में कुछ नहीं हो। अच्छा हाँ हो गया करे कामर भी वो तू काहे जित अजमाने। मैं तो बाहर का मर्द नहीं सो घर में चाहे जो करवाने। ओ बन के मर्द अंधेरे में सकले भीतर की भीड़ वाले। और बाहर निकल कर मना पड़ता कोई तो चोर की खाने। क्यों ना चोराते अडाले, क्यों ना चोराते अड़ा। मैं चोर का नाम मुंह तो मेरा जान निकला। ओ ना लागे गया और हुजूरों जैसे लड़े बड़ा। सेठ जी मेरी तो तकदीर फूट गई। चुप कर। तेरी गैल में आकर बात है। तकदीर तो मेरी फूट गई, मेरी सुसरी तेरी क्यों कर फूट गई। मेरी तो फूट गई। हाँ तू मिलने ऐसा लोग मिल गया जो हत्ते भरेगा। बात सुन। हाँ मैं नहीं होता तो तने बिरादरी में कोई उठनिया भी नहीं था। मेरा तो रिश्ता बहुत दूर था, रथा नाच गए कड़े थे बम्बई से। बम्बई थे। हाँ मेरी कदम फूट गए। किसकी गेलिया। मेरी रिश्ता था अमिताभ गेलिया। मेरी सुसरी उसका तो साइज तो देख ले, वो तो बच्चा में रोड़ी फिरती। मेरे बापू ने ऐसी जगह ढूंढा था मेरा रिश्ता। बाहर तो मेरे फूट गए। इस तरह जो तू लुगाई मिल गई। मेरा भी रिश्ता बम्बई तो ही आ रहा था। किसकी गेलिया? मेरा रिश्ता आ रहा था अमजद खान की गेलिया। नाच गए वो तो मर्द है। हम तो मर्द से ही काम ले लेते, हमें तो रोटी तो बुआनी थी। क्या करना था? हाँ रोटी बुआता। ओ मेरे बिना मैं प्यार तेरा कोई अजमा कर लेता। और मेरे बिना सरकारी कोई प्यार की हाँ भर देता। जो मैं ना होती शादी का तू किस तरह ढाल ले लेता। जो तू ना होती सरकारी तेरी माँ से ब्याह कर दे। नाच गए शर्म नहीं आती। मेरी माँ से ब्याह कर लेता। तेरी माँ सो मेरी माँ हाँ और मेरी माँ सो तेरी माँ। जो मेरी माँ वही तेरी माँ। हाँ। और जो तेरी माँ वही मेरी माँ। हाँ। फिर चल फिर तो आपका भाण भाई ना होगा। हट! तेरी माँ कितनी आई? सुन हाँ बात सुन। मेरी माँ तो इसी घर में भी आई मेरे बापू में। और मैं तू भी इसी घर में भी आई, फिर तो आप साधु हो गए। हट! जो रहता माता मन बिगड़ा, जो रहता माता मन बिगड़ा। तेरे बाप के ओढ़ना लुछाती के आराम। तेरे बड़ा ऐसा मेरी जान आए बदे
बाहर चलिए सेठ जी। चलना पड़ेगा। हाँ चल चलिए। चल बस आशीर्वाद। चल चलिए। मालिक सेठ जी को प्रणाम। चोर 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 दस गए चोर की क्या पहचान देखी तुझे? लंबा लंबा खोज हाँ इको पाटो पाटो तोर और यही चोर को चोर नहीं नाना, सेठ मैं चोर नहीं हूँ, और मैं गरीब आदमी हूँ। गली से तो जोड़ में ना अरे कंगाल आदमी हूँ। कंगाल आदमी का मारे धरे के काम। नाना, हाँ एक डोरी कुल्हाड़ा मांगने के लिए आया हूँ आपसे। पक्का चोर। किस तरह सेठ जी? डोरी में बंधेगा हाँ कुल्हाड़े में काटेगा जी तेरी दुकान में फोड़ेगा नहीं सेठ जी सारे सामान में भेजेगा। ऐसी बात नहीं है, उनकी बात सुनिए। नाना, हाँ मैं चोर नहीं हूँ। आपके पास पैसे हैं? नहीं नाना, या के सरकारी दुकान है? तुम्हारे कपड़ों से जाहिर होता है ये जो वस्त्र हैं ये कोई शाही पोशाक है। आप इन कपड़ों को गिरवी रखें, इसके बदले में आपको कुल्हाड़ा और मेरे लोहे मेहरबानों, महाभारत ये नहीं कहता है कि सत्यवान लकड़हारा था बिल्कुल या लकड़ी काटता था। ये महाभारत का लेख नहीं है। ये तो हमारे बुजुर्ग जो शांति हुई, कथावाचक हुई, उन्होंने लगा दिया, वरना महाभारत का लेख नहीं है। लकड़ियां काटता ही नहीं था, वो लकड़ियां बीन करके लाता था, चुक करके। ब्राह्मणों के यज्ञ में जो लकड़ियां आती हैं उनको लकड़ी नहीं कहा जाता है, और गुरुजी? उनको समीधा कहा जाता है। और वो पेड़ से स्वतः ही टूट करके गिर जाए, उनको इकट्ठा करना पड़ता है। और वो हर एक वृक्ष की होती भी नहीं। हर एक वृक्ष की भी नहीं होती, बड़ की, पीपल की, चंदन की, गूलर की, जाठी की, ये लकड़ी, आम की। नजर आती है, आप इनको गिरवी रखो, इसके बदले में आपको डोरी और कुल्हाड़ा मिल जाएगा। नाना, बिल्कुल नहीं मानो। सर्दी का मौसम है, गर्मी हो चाहे सर्दी पर छोटू कोन्या तो सुन मेरी बात। कपड़े करवाऊंगा। कैसे थे?
जयदास जी भोजनलाल जी मरहाना से 100 रुपये प्रदान करते। धन्यवाद मेरे भाई दिलबाग जी अपोसा से, वो भी 100 रुपये प्रदान करते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हाँ भाई भाई तू हमने नो बता, तू एकला है कि तेरे और भी कोई साथ है? मेरे माँ बाप भी मेरे साथ हैं। वे कैसे हैं और किस परिस्थिति में है? फन बोलो। अरे माँ अंधे कर्मा मारेगी और सपना है करज पे तुम्हारे जब यो छोरा तेरे का नीनू आंगली मारे है, हाँ सेठ जी। तू 3-3 हाथ कूदे है सेठ जी। और जब मैं आंगली मारू हूँ तो इंच भी नहीं हालत के चक्कर से। सेठ जी मैं तो छोरे का जी लगाऊं सू। कमाई मेरी खावे जी किसी का लावे त्री मैंने इसकी दया है बैठ जा त्री दया नहीं पार्टी के मान रखे साज बिन हेरो तीरिज नहीं और कार्य होता बिन बीज नहीं। क्या बात है उस्तादो? उस चंद्र जैसी चीज नहीं। चंद्र जैसी चीज नहीं दुनिया में सेठ जी अब बहुत देर हो चुकी है। ये तो दे दे तू, अभी छोड़ने दूंगी मैं। मारते बिना पूछे तेरे से बिना पूछे तो सारे काम कर लूंगा मैं। वह सुश्री मैं भी कहूँ मेरे पास एक भी बालक को ना के चक्कर से। बात सुनो, हाँ तू देगी करे थे बपड़े पे अड़ाई थी जो कल देखी थी मामा ने तेरी को लाड़ी मोटी हो रही है। नहीं उसे सही करवानी मैंने। चल तो मैं ही दूँ जल्दी दे। ले लो भाई ले। अरे हाँ भाई डोरी बोलिया एक काम करिए, डोरी तो अपने खीप की बांट ली है, जब छोरे के कपड़े पूरे करवाए डोरी भी दे। देनी पड़ेगी। हाँ भाई तू भी लुगाई कहीं जनरेटर है। जल्दी। ले मेरी शिशरी जनासी पर काबू में नहीं आ रही। दादा हाँ तो उस समय दादा जी मैं आपकी दुकान पे लकड़ियां लेकर जाऊंगा, उसके बदले में हमें रोटी देनी पड़ेगी आपको। भाई कहिए। देखिए जितनी भी लकड़ी काटे सारी मेरे घर में घेर दिए, बदले में तेने 2 रोटी और फाक दूंगी अचार की। सेठानी हाँ 2 रोटी से गुजारा नहीं होगा। और मैं शाम सुबह दोनों समय आपके यहाँ लकड़ियां डालूंगा, उसके बदले में आपको हम 3 प्राणियों के लिए भरपेट भोजन देना पड़ेगा। भरपेट भोजन दूंगी। सितानी हाँ पूरा बताइए। तू लकड़ियां ना करेगी के? सेठ जी आग बालूंगी चूल्हा में। आग बालेगी? हाँ और कल मैंने यू सिलेंडर भरवाया था, ये तो खाली हो लिया। खाली हो गया। हाँ
तू बावली हो रही है। हाँ इसने मुंह धा कर इसकी तली पर गर्म पानी गिर ले, जितनी भी जम रही है तले उतर जाएगी। सारी ट्राई कर ली कि मैं नहीं उतरता। ठीक है मेरे मेहमानों, 6 वर्ष हो जाते हैं लकड़ी काट करके अपने माँ बाप का अपना गुजारा करती हुई 18 साल का नौजवान हो जाता है। मेरे मेहमानों, एक रोज पेड़ के ऊपर चढ़ता है लकड़ी काटने के लिए। एक सूखी लकड़ी धोती, एक धोती बची थी तन पर, उसमें भी यहाँ से चलती है और यहाँ तक चीर के ले जाती है। ओहो क्या बात। नंगा हो जाता है, पेड़ पर बैठा उस परमात्मा को याद करता है, अपने इतिहास को याद करता है। मैं क्या था रे सत्यवान, तू एक राजकुमार होता था, लाखों करोड़ तेरे पास नौकर चाकर हुआ करते, आज परमात्मा ने यहाँ पर पहुंचा दिया। और रोता हुआ पेड़ पर चढ़ा हुआ क्या परमात्मा से विनती कर रहा था, क्या गा रहा था, क्या कह रहा था, सुनिए। Sorry.
अति टोपी वाले 100 रुपये प्रदान करते हैं। 3 में क्या कर दिया? भाई चांद सिंह जी चौहान 100 रुपये प्रदान करते बहुत धन्यवाद। मेरे छोटे भाई हरकेश 200 रुपये प्रदान करते धन्यवाद। हमारे रीनी सोनी जी बुढ़ार से वो भी 100 रुपये और प्रदान करते धन्यवाद। हमारे साहब वो भी 100 रुपये प्रदान करते धन्यवाद। रोहतासी बंजारा 100 रुपये बाबा के नाम से और 100 रुपये पार्टी के नाम से प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 4 में क्या कहते हैं?
तेरी शिवानी कमल की डबल कहानी होगी, सत्यवान की सर्विस पुरानी होगी, महाभारत समझना ने कथा सुनानी होगी और मगध देश में अशुपति की सामत निशानी होगी। गुरुचंद्र लाल कहे ब्याह वर्गेर छाट नारे होंगे, राज करनी बालक लकड़ी काट नारे होंगे। श्रीमान ईश्वर जी बलियानी से 100 रुपये प्रदान करते बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। प्रेम प्रकाश भाई फौजी साहब बलियानी से क्या दिन काट रहा था। यह अशुपति महाराज की लाडली की संतान सावित्री नौजवान हो उसकी किनाई ब्राह्मण दुनिया में भ्रमण कराए, कोई पति नहीं मिलता है। आखिर आज सावित्री अपने पिता के सम्मुख पेश होती है और अपना पति को तलाश करने की इजाजत मांगती है। सुनिए